विहान गौरी के साथ जबरदस्ती शादी कर लेता है क्योंकि उसके भाई की जान खतरे में है और गौरी बिल्कुल सुपरमैन की तरह गाड़ी को चलाती हुई पहुंच जाती है घर पर कुछ ही मिनटों में। और आप सबको देखने को मिलेगा कि विहान गौरी को गोदी में उठाकर गृह प्रवेश करता है और उसी सर्कल में जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर दादी ने कहा था कि अगर तुम दोनों एक साथ यहाँ खड़े होगे तो घर में से डायन का साया चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। गौरी और विहान उसी सर्कल में जाकर खड़े हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में अर्जुन पे जो डायन का साया था, उसकी ज़िंदगी जो ख़त्म होने वाली थी, वो बिल्कुल बूढ़ा सा बन गया था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। विहान तुरंत ही भागकर अपने भाई के पास जाता है तो देखता है कि उसके दोनों भाई अर्जुन और हर्ष उसके पास आ रहे हैं और तीनों भाई बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। और यहीं से सफ़र शुरू होता है गौरी और विहान के बीच की नफ़रत का। जी हाँ, विहान को ऐसा लगता है कि ये जो मेरे भाई की ज़िंदगी खतरे में थी वो गौरी की वजह से थी। गौरी ने प्रथम जोत आकर बुझा दी थी, इसी वजह से ये सब हुआ था। लेकिन सच्चाई तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप सबको पता है। तो इसके पीछे की जो सच्चाई थी वो अर्जुन और हर्ष विहान को दिखा देते अपने फ़ोन में एक वीडियो, जिसमें दिखता है कि वो गौरी नहीं थी, वो कोई एक डायन थी जो गौरी के भेष में आई थी। तो बस यहीं से शुरू होती है गौरी और विहान के बीच की नफ़रत की ख़त्म एंडिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। धीरे धीरे समझकर धीरे धीरे के उन दोनों के बीच प्यार का एक छोटा सा एहसास जो है वो भी जागने लगता है। तो कहानी की कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती हुई आप सबको नज़र आने वाली है कि बार बार जो गौरी है उसको डराने की कोशिश की जाएगी डायनों के द्वारा, क्योंकि विहान के साथ शादी करने की वजह से जो विश्वा है या फिर गौरी है उसका भाग्य भी बदल गया है या फिर बट गया है। अब डायन जो हैं उसके पास आ सकती हैं, उसको देख सकती हैं, उसको डरा सकती हैं, उसको धमकी दे सकती हैं। लेकिन वही डायन विहान से शादी से पहले बहुत ज़्यादा डरती थी। अगर कुछ मीटर के दायरे में भी अगर गौरी आ जाए तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता था। अब भाग्य बटने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम गौरी को ख़त्म कर दे, भगा दे विहान की ज़िंदगी से, तो हमारा जो दावंश है वो पूरी तरह से दावंश बन जाएगा और हमारा राजा बन जाएगा। तो कहानी बस यूँ ही शुरू हो जाती है, गौरी को डराने की, धमकाने की, यहाँ से भगाने की। और इसी बीच आप सबको देखने को मिलेगा कि सुनहरी डायन जो है वो घर में नौकरानी बनकर आ जाती है और विहान की बहन संध्या पर भी काबू कर लेती है। संध्या आग जलाकर अपने आप को मारने की कोशिश भी करती है। गौरी को इतनी बुरी तरीके से वो डरा देती है सपनों में भी कि गौरी घर छोड़कर भागने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर पहली बार कहानी में एक साथ आप देखोगे कि गौरी की शक्तियाँ भी जाग जाती है और गौरी और विहान मिलकर जो डायन है सुनहरी उसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये सब कुछ गौरी की शक्तियों की वजह से होता है। सिर्फ एक डायन सुनहरी की ख़त्म होने से उसकी तीनों जो बहनें हैं वो तीनों त्रिकालिनी कहलाती है और वो तीनों ही मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर डायन चाकू का वार करती है गौरी के ऊपर, लेकिन बीच में विहान आता है तो उसकी पीठ पर बहुत सारे जख्म बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विहान गौरी की याददाश्त फिर से मिटा देता है और अपने आप को चुटकियों में ठीक कर लेता है, क्योंकि वो दावंश है। तो गौरी को बिल्कुल भी याद नहीं रहता है और अगले दिन ही वो घर छोड़कर जाने की कोशिश करती है। कहती है मैंने संध्या को बचा लिया है और जब भी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। लेकिन विहान जो है अब गौरी को थोड़ा अच्छा समझने लगा है और वो उसके घर से नहीं जाने देता और चुटकियों में अपनी जादू की दम पर वो तूफ़ान वगैरह ला देता है। गौरी कहती है कहाँ तूफ़ान है, देखिए रात हो रही तो क्या हुआ, मैं चली जाऊँगी। जैसे ही विंडो खोलती है तो बाहर तो आंधी तूफ़ान बारिश आ गई है, तो गौरी दरवाज़ा बंद कर देती है। अब विहान गौरी के लिए कुछ स्पेशल चीज़ मंगाता है, वो लेने जाता है बर्गर वगैरह कुछ या पाव भाजी पता नहीं क्या मंगाता है वो लेने जाता है। तो अचानक से बीच में ही फ़ोन आ जाता है रेखा जी का और रेखा जी कुछ फिर से डिमांड वगैरह करती है पैसों वैसों की और कहती है कि ये बात तो मेरी लाडो ने मुझे बताई है कि आपके लिए तो करोड़ों लाखों कोई मायने ही नहीं रखते हैं। तो फिर से विहान का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो फिर से गौरी को गलत समझने लगता है कि ये तो सिर्फ पैसों की लालची औरत है, अपनी माँ की तरह ही है, इनके लिए तो पैसे ही पैसे हैं बस और कुछ नहीं, इनके लिए रिश्ते नाते ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं। तुरंत ही उसका बर्ताव बदल जाता है और वो फिर जाकर गौरी को ऊट पटांग बातें बोलता है, जिसकी वजह से गौरी फिर रोने लगती है। और ये सब उसके दोनों भाई भी देख लेते, अपने भाई को डांटते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो पैसे उसे दे देता है। और दूसरी तरफ आपको देखने को ये भी मिलेगा कि चारू जो है गौरी की छोटी बहन, उसको उसकी खुद की ही माँ बार वगैरह में भेज देती है और गौरी को धमकी देती है कि अपने परिवार जा और वहाँ जाकर खुश रहे और उनको भी खुश रख और चारू की मेरी तेरी ज़िंदगी सबकी ज़िंदगी सेट कर दे। और यहीं पर
वो कुछ पैसे मांगती है गौरी विहान से, विहान पैसे दे देता है उसको, चारू को छुड़वा लेती है और घर आकर फिर विहान उसे कहता है कि गर्दन झुकाकर तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी तुम घर के अंदर एंट्री कर पाओगी। तो गौरी माफ़ी भी मांग लेती है और उससे एग्रीमेंट जो है 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का वो भी साइन करवा लेता है, वो भी वो कर देती है। अब कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आता है, एक ताई जी आने वाली है, विहान की ताई जी, वो भी आने वाली है और विहान के ससुराल से कुछ लोग भी आने वाले हैं और जो हर्ष है उसके लिए भी एक रिश्ता आता है। तो हर्ष के लिए जो रिश्ता आता है वो रक्षिणी ही है, जो कि गौरी की सहायक बनकर आएगी। तो विहान और हर्ष सब उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि हर्ष यहाँ पर शादी के लिए मना करने वाला होता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि शायद इस लड़की ने उस समय मुझे बचाया था जब सांप ने मुझे डस लिया था, तो वो ना भी नहीं कहता, धीरे धीरे वो उसे पसंद कर लेता है। तो कहानी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी कि विहान, गौरी ये सब धीरे धीरे करके एक दूसरे को समझने लगेंगे, टाइम स्पेंड करने लगेंगे, घर वाले काफ़ी खुश होंगे। घर में नवरात्रे की पूजा होगी फर्स्ट दिन की, तो उस दिन पर गौरी को पता चलेगा कि घर में जो जोत जलाई जाती है, अखंड जोत, उस जोत में अगर विहान वहाँ होगा आसपास तो वो जोत नहीं जलेगी। तो विहान की माँ जो है वीना, वो जोत जलाने की कोशिश करती है लेकिन वो बार बार नहीं जल रही होती है। तो गौरी यहाँ पर पीछे से कहती हैं कि आंटी जी ये जोत कैसे जलेगी, ये जोत तो वहीं जलती है जहाँ परिवार पूरा एक साथ हो, जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर तो परिवार ही खंडित है, परिवार का बड़ा बेटा जो है वो ही यहाँ नहीं है, तो ये जोत कैसे जल सकती है। तब पता चलता है गौरी को कि अगर भैया यहाँ पर होंगे ना, भैया के ऊपर डायन का साया है, तो ये जोत कभी भी नहीं जलने वाली है। और विहान जैसे ही बाहर जाता है तो उस पर एक डायन का साया हमला करता है और उसको विंडो से उठाकर घर के अंदर फेंकता है, बहुत उसको मारता पीटता है और उसके बॉडी में 3-4 तीर भी मार देता है, जिसकी वजह से विहान लहूलुहान हो जाता है, हवा में झूलने लगता है। तो गौरी को कुछ समझ नहीं आता, वो भागकर बस जाकर अखंड जोत जो है उसे जलाने की कोशिश करती है और वो जल भी जाती है। ये सब कुछ देखकर सारा परिवार चौंक जाता है कि विहान के यहाँ रहते हुए ये अखंड जोत जली कैसे, डायन भी है तब भी ये जली कैसे। और सबसे बड़ी बात, जब इसे वीना जला रही थी तब ये नहीं जली, गौरी से जल गई है, तो मतलब गौरी में कोई स्पेशल पावर है, कुछ शक्ति है, ये हमारे विहान को जरूर बचा लेगी। तो धीरे धीरे करके अब वो जो अखंड जोत है गौरी उसे लेकर विहान की तरफ को आती है, तो डायन जो है बहुत ज़ोर से चीखती चिल्लाती हुई भाग जाती है और विहान धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। सब उसे उठाकर ऊपर कमरे में लेके जाते हैं और वहाँ जाकर आपको देखने को मिलेगा कि चुटकियों में ही विहान अपनी चोट वगैरह ठीक कर लेता है। और गौरी अचानक से कमरे में आ जाती है तो देखती है कि विहान बहुत खुश है और वो उसकी पीठ देखने की कोशिश करती है कि उस पर कोई निशान है या नहीं है, क्योंकि उसने देखा झटके में, पर उसे ऐसा लगा कि शायद मुझसे गलती हो सकती है। वो दोबारा देखने की कोशिश करती है तो विहान उसे नहीं देखने देता, कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर से वो उससे नफरत जाहिर करने के लिए कहता है कि इतनी केयर तो 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली पत्नियां करती हैं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। गौरी रोती हुई अपना बिस्तरा उठाकर नीचे आ जाती है हॉल में और फिर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि विहान उसकी केयर करता हुआ नजर आएगा, अपने जादू से झूमर वगैरह हिलाएगा, डरा देगा गौरी को कि ताकि वो कमरे में आकर सोए। तो गौरी भागकर कमरे में आ जाती है और पीछे पीछे चलती हुई विहान की शर्ट फाड़ देती है, सिर्फ निशान देखने के लिए कि वो निशान है या दोनों के बीच प्यारी सी नोकझोंक भी शुरू हो जाती है। अब तक की कहानी ये थी गौरी और विहान की जादुई कहानी। आपको कैसी